लीडर्स पहले इधर को मुड़ के होंगे, शाबाश, आदेश के मुड़ के। बराबर कदम ताल करने सबने। आपका छाया चित्र किए हो रहा है, बिल्कुल आपके हाथ सटे हुए होने चाहिए, नजर सामने, बेचिस सबके लगे होने चाहिए, पंजे पे कदम ताल। बेन रुकना नहीं, एकदम में बजाना, बेन रुकना नहीं, बीच में सटन नहीं मारना है। एक दो एक खाली, एक दो एक दो एक खाली, एक दो एक। Are you ready? बेन ग्रुप का नजर जो बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए और बराबर आपने रिदम में बजाना है और आप सबने बराबर कदम ताल करना है। फ्लैग वाले से लेकर सब, लीडर से लेकर सब एक साथ साहब की कदम मिलना चाहिए और एक ही आदेश पर चलना चाहिए। डे ऑफिसर से लेकर जोर से कदम मिलाने, जिला शिमला सावधान, एक साथ कदम ताल, एक खाली, एक और उठाओ ऊंचा सर, तने हुए माथों के संग, खैर न पाती हार, खैर न पाती हार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। एक खाली, एक दो गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, हमारी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। बने हुए माथों के संग, खैर न पाती हार, खैर न पाती हार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। उठो लिखो इतिहास नया, सितारे का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। वंश भेद उठा लो अपने हाथों में हथियार, हाथों में हथियार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। धरती अंबर और उठाओ ऊंचा सर, धरती अंबर।
जिला शिमला सावधान। एक साथ अंदर की ओर मुड़ेंगे, दलवाए मार्च। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला शिमला विश्व सावधान। लीडर्स निरीक्षण के लिए लाइन तोड़। लीडर बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर से एक्शन होनी चाहिए, अपने अपने हाउसेस को चेक करो। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला शिमला शाहबाद विश्व सावधान। लीडर बॉल। Good morning, sir. Yes, was reporting, sir. Total student 130, present 90. Good morning, sir. Chinap House reporting. Total student 115, present 38. Sir, Ravi House, total student 113, present 83. Good morning, sir. Satuj House. Total student 111, present 100. प्रोग्राम विश्व। जोर से मिलाने कदम, उधर मस्तक और ग्रीवा एक सीट में होनी चाहिए। एक साथ सावधान। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला शिमला शाहबाद राष्ट्रीय ध्वज को सल्यूट करेंगे। मॉर्निंग सल्यूट। झंडा ऊंचा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला शिमला शाहबाद विश्व सावधान। एक साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। सलामी एक। एक से 12 हाथ लगातार 16 राउंड में स्वास्थ्य लाभ के लिए एक साथ बैंड के साथ सबने मिलकर करना है। श्रम कर।
शिक्षा शिक्षण पदविका प्रशिक्षु दिवस अधिकारी काम पर। जय हिंद श्रीमान। जय हिंद। राष्ट्रीय गीत शुरू कर। सुंदर सफल बने जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे अपनी शरण में हमें तार दे माँ। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे अपनी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे हम भी तो जाने विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हम भी तो समझे हम भी तो जाने विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे
हमारा देश है। हम सब भारतीय एक है। हमें अपना देश प्राण से भी प्यारा है। देश की भलाई के लिए नीत है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आदर व सम्मान करेंगे तथा अपने देश और देशवासियों के प्रति अनुशासन में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। देश की आन और स्वाधीनता के लिए हम धर्मांतर व्यवस्था करने के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। वंदे 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 कौमी नारा। नमस्कार। डाइट की प्रातःकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के समाचार। पहले कुछ मुख्य समाचार। राजधानी में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू। कम शिक्षकों वाले स्कूलों से तबादले पर लगी रोक। छात्र शिक्षक अनुपात का मापदंड पूरा होने पर ही ट्रांसफर। संजीता ने भी दिलाया वोट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को शिमला शहर के ग्रिड से जुड़े पहले 35 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया। यह संयंत्र पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के भवन की छत पर स्थापित किया गया है। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों से अब तबादले नहीं होंगे। 8वीं के छात्र और शिक्षक अनुपात के मापदंड 110 लड़ाकू विमानों को खरीदने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू कर दी है। यह सौदा 15 अरब डॉलर से ज्यादा का हो सकता है। यह हाल के वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा खरीद होगी। प्रदेश के कई क्षेत्रों में 9-10 अप्रैल को तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 11 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब होने का पूर्वानुमान जताया है। अब कुछ खेल समाचार। 2 साल बाद वापसी कर रही चेन्नई सुपर किंग्स और गत चैंपियन मुंबई इंडियंस के बीच शनिवार को भिड़ंत के साथ ही भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार IPL शुरू होगा। लगातार दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार दूसरे दिन भारत की झोली में स्वर्ण सहित 2 पदक आए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। सुप्रभात। डाइट की प्रातःकालीन सभा में आप सभी का स्वागत। मैं व्यास सदन की छात्रा आज की प्रश्नोत्तरी के साथ। मेरा पहला प्रश्न शतरु सदन के लिए। भारत के कितने राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है? प्रश्न एक बार फिर। भारत के कितने राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है? आपका उत्तर सही है, 22। हिंदी कवियों में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? रावी शरण। हिंदी कवियों में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? आपका उत्तर सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मेरा तीसरा प्रश्न चिनाब सदन के लिए। मानव शरीर में मलेरिया किसके कारण होता है? प्रश्न एक बार फिर। मानव शरीर में मलेरिया किसके कारण होता है? आपका उत्तर गलत है, प्रोटोजोआ। मेरा चौथा प्रश्न व्यास सदन के लिए। किस स्थान पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर गंगा बनती है? आपका उत्तर गलत है, देवप्रयाग। मेरा आखिरी प्रश्न सभी के लिए। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? प्रश्न एक बार फिर। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? 2014। आपका उत्तर सही है, 2014। आज का विचार। जब आप कुछ गंवा बैठते हैं तो उससे प्राप्त शिक्षा को ना गंवाएं। धन्यवाद।
गली हर चौबारे पर छा गई है मायूसी, हर गली हर चौबारे पर लोगों ने अपने हालात बदल डाले, लोगों ने अपने हालात बदल डाले, नशे की लगी ऐसी आदत इनको जीने के अपने अंदाज बदल डाले। दे रहा है भारत देश तरक्की की मिसालें, दे रहा है भारत देश तरक्की की मिसालें, युवा कर कर नशे का व्यापार कर रहा है देश को दागदार। लुप्त हो रही है संस्कृति हमारी, लुप्त हो रही है संस्कृति हमारी, जिस पर था हमें बड़ा गुमान, जिस पर था हमें बड़ा गुमान। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, मैं दीपिका चौहान आज आप लोगों के सामने जिस विषय को लेकर उपस्थित आज आम बात माना गया है। नशा करने वाले व्यक्ति से यदि पूछे कि तुम नशा क्यों करते हो, तो उसका जवाब होगा खुशी के लिए, गम भुलाने के लिए, तनाव दूर करने के लिए, इत्यादि इत्यादि। दोस्तों, नशा करने से न केवल उस व्यक्ति का नुकसान ही नहीं जाता, पर दूध बेचने वाले को हर घर घर, गली गली और कोने कोने जाना पड़ता है। दारू बेचने वाले से कोई नहीं पूछता कि पानी तो नहीं मिलाया, पर दूध बेचने वाले से बार बार पूछा जाता है कि पानी मिलाया इसमें कि नहीं मिलाया। दोस्तों के कारण आज देश की हालत ऐसी हो गई है कि छा गया है मातम और वक्त रो रहा है, छा गया है मातम और वक्त रो रहा है। अरे देखिए जनाब, ये मेरे देश को क्या हो रहा है, ये मेरे देश को क्या हो रहा है। जहर बन चुका है खून रगों में, जहर बन चुका है खून रगों में। आज के नौजवानों का मिल जाता है अक्सर आजकल युवा हर मैं खाने में। परिवार जाग कर रहा तकते हुए, परिवार जाग रहा है रहा तकते हुए, आने वाला कहीं सड़कों पे सो रहा है, सड़कों पे सो रहा है। अरे देखिए जनाब, ये मेरे देश को क्या हो रहा है, ये मेरे देश को क्या हो रहा है। जमीर गिर रहा है, शाने ऊंची है, जमीर गिर रहा है पर शाने ऊंची है। कल क्या होगा ये बातें किसने सोची है। चरस गांजा भांग अफीम ये सब बर्बादी है, चरस गांजा भांग अफीम ये सब बर्बादी है। यही कारण है जो देश को डुबो रहा है, जो देश को डुबो रहा है। अरे देखिए जनाब, ये मेरे देश को क्या हो रहा है, ये मेरे देश को क्या हो रहा है। विधवा हो रही है सुहागने, विधवा हो रही है सुहागने, राखी पकड़े रोती है बहने, विधवा हो रही है सुहागने, राखी पकड़े रोती है बहने। माँ बाप का सहारा बनना था जिसको, वही बोझ बन रहा है। जल रहा है नशे की आग में, जल रहा है नशे की आग में, जिसे ऊंचे घर का वारिस, जल रहा है नशे की आग में, ऊंचे घर का वारिस। बढ़ाने की शानो शौकत जिसने, वही कुल का नाम डुबो रहा है, वही कुल का नाम डुबो रहा है। अरे देखिए जनाब, ये मेरे देश को क्या हो रहा है, ये मेरे देश को क्या हो रहा है। सरेआम लूट रहे हैं राह चलते राहगीरों को, सरेआम लूट रहे हैं राह चलते राहगीरों को। निशाना बनाते हैं नशे के सौदागर अक्सर अमीरों को, निशाना बनाते हैं नशे के सौदागर अक्सर अमीरों को। ना धर्म ना दीन ना ईमान है, टूटते शरीर बिल्कुल बेजान है। किस पर उंगली उठाए, किस पर उंगली उठाए, मिली भगत से ये सब काम हो रहा है। अरे देखिए जनाब, ये मेरे देश को क्या हो रहा है, ये मेरे देश को क्या हो रहा है। कदम उठाना होगा कोई, कदम उठाना होगा कोई, जो देश को आगे बढ़ाना है। लक्ष्य यही है अपना, नशे को मार भगाना है, नशे को मार भगाना है। जवानी वापस लानी है आज के नौजवानों की, जवानी वापस लानी है आज के नौजवानों की। हंसाना है हर उस शख्स को जो इस दर्द से रो रहा है, जो इस दर्द से रो रहा है। अरे देखिए जनाब, ये मेरे देश को क्या हो रहा है, ये मेरे देश को क्या हो रहा है। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले बस चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। आज तो बस होना ये हिसाब बाकी है, आज तो होना बस ये हिसाब बाकी है, आज तो होना बस ये हिसाब जरूरी है। शराब जरूरी है या किताब जरूरी है, शराब जरूरी है या किताब जरूरी है। आज नहीं सुधरेगा जो तू, आज नहीं सुधरेगा जो तू, तो अंतकाल पछताएगा। आज जो नशा तू खाता है, कल यही नशा तुझे खाएगा, कल यही नशा तुझे खाएगा। नशा जो करता है इंसान बन जाता है बेईमान, नशा जो करता है इंसान बन जाता है बेईमान। इज्जत ना रहती उसकी, ना रहता
रहता धर्म ईमान, इज्जत ना रहती उसकी, ना रहता धर्म इनाम। नशे की ये कैसी लत देखो, नशे की ये कैसी लत देखो, बिगड़ी देश की हालत है। नशे की ये कैसी लत देखो, बिगड़ी देश की हालत है। वो क्या समझेगा गर्व देश का, जो खुद में एक लानत है, जो खुद में एक लानत है। किसी घर का चिराग ना बुझने पाए, किसी घर का चिराग ना बुझने पाए, नशे की आग को आज हम बुझाए। किसी भी घर का चिराग ना बुझने पाए, नशे की आग को जो आज हम बुझाए। छोड़ो नशा त्यागो तुम, होश में आओ जागो तुम, होश में आओ जागो तुम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित मेरे प्रबुद्ध शिक्षक साथियों तथा शिमला जिले के विभिन्न शिक्षा खंडों से आए हुए प्राथमिक सहायक अध्यापक अध्यापिकाएं तथा डीएलएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के समस्त प्रशिक्षु, आपके सामने अभी बहुत ही बढ़िया विचार यहाँ पर ट्रेनी ने रखे। ये सभी जानते हैं, सभी को ये मालूम है कि नशा क्या है और ना केवल समाज के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए ये कितना खतरनाक सिद्ध होता है। लेकिन शायद ये समाज के मानव की नियति है कि हम उस नशे के हर अवगुण को जानने के बावजूद भी उसको अपनाते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी इस समाज में अपने आप को अस्वस्थ नहीं देखना चाहता, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो उस अस्वस्थता के पीछे अगर कोई मुख्य कारण है तो वो नशा है। और हर उस नशीली वस्तु के ऊपर सरकार की तरफ से भी एक चेतावनी लिखी होती है। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि हम सब कुछ जानते हुए भी उस चीज को अपनाते हैं। निश्चित रूप से सरकार को रेवेन्यू आता है, लेकिन अगर हम उस रेवेन्यू को उस खर्चे के साथ मेल करें जो उसके बाद उस नशे से उत्पन्न होने वाले विकारों के ऊपर खर्च होता है, उन स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है, जिसकी भरपाई शायद उस रेवेन्यू से कई गुना ज्यादा अर्थ को व्यय करके होती है। तो हम थोड़ा सा मनन करें और इस चीज के ऊपर विचार करें, क्योंकि इसे दूर करने वाला तो पहले सूचित कर दिया गया था कि हमारा जो हर शनिवार को अंतिम जो 2 सत्र होते हैं, 2 पीरियड होते हैं, उनमें हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं। तो आज लोक गीत पर आधारित हमारी अंतर सदन प्रतियोगिता होगी। उसके लिए आपने हर सदन से 4 प्रतिभागियों के नाम अपने हाउस कैप्टन के माध्यम से दे देने हैं और अंतिम 2 पीरियड में ये एक्टिविटी करवाई जाएगी। इसके साथ साथ हमारे जो डीएलएड सेकेंड ईयर के जो प्रशिक्षु हैं, उन्होंने अपने अपने सीआर और क्लास इंचार्जेस के माध्यम से जहां से वो संबंध रखते हैं वहां का उन्होंने पूरा डिटेल देना है। अगर हॉस्टलर हैं या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, वो भी उसमें सूचित करेंगे ताकि आने वाले समय में जो हमारा पाठशाला में प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है उसको सुनिश्चित किया जा सके। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हम जो कुछ यहाँ पर सुनते हैं उसके ऊपर अमल करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने साथी दिलीप ठाकुर जी को, जो आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव साझा करने जा रहे हैं। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ दिलीप जी। थैंक यू। परमादरणीय
प्रधानाचार्य महोदय, सहयोगी प्राध्यापक वर्ग, संस्थान के कर्मचारी वर्ग, बाहर से आए प्रोफेसर, उन्होंने एक बार मन में एक बात ठान ली कि कुछ छात्र जो कि आईआईटी में आना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से वो असफल हो जाते हैं, तो मैंने ऐसे छात्रों को आईआईटी में प्रवेश दिलाना है। तो उन्होंने एक बार ऐसे 25 छात्रों को चुना जो +2 में फेल हो गए। +2 में फेल हो गए और उन्होंने अपने आईआईटी के जो कोलीग्स थे उनसे बात शेयर की कि मैंने जो है ये 25 छात्र जो है जो कि +2 में फेल हो गए, उनको आईआईटी में जो है प्रवेश दिलाना है और इनको मैं जो है कोचिंग दूँ। तो सभी उनके कुलीग उनके ऊपर हंसने लगे कि यार क्या बात करते हो, ऐसे स्टूडेंट जो कि +2 में फेल हो गए क्या आईआईटी में सिलेक्ट हो सकते हैं कभी? उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश जरूर करूँ। +2 में फेलियर थे, उनको उन्होंने 1 साल कोचिंग दी और उनमें से 16 छात्र आईआईटी में सिलेक्ट हुए। तो उनको कोचिंग देने से पहले जो 25 छात्र उन्होंने सेलेक्ट किए, तो उनके साथ उन्होंने एक बात शेयर की। उन्होंने अपनी जेब से 500 का एक नोट निकाला नया और कहा कि बच्चों इस नोट को कौन कौन लेना चाहता है। अब मैं आपसे बात कहूं तो कौन लेना चाहता है? तो लेना चाहते हैं, सभी लेना चाहते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने भी सबने हाथ खड़ा कर दिया कि जी 500 का नोट है, मैं लेना चाहता हूँ। फिर उन्होंने उस 500 के नोट को बिल्कुल ऐसे वो करके नीचे फेंक दिया। बोलो भाई आप कौन लेना चाहता है? फिर उठा करके बताया भी कौन लेना चाहता है इस 500 के नोट को। फिर सभी ने हाथ खड़े किए कि भाई इसको तो कुछ नहीं हुआ है, तो मसला गया है। फिर उन्होंने उस नोट को पाम के नीचे मसल करके फिर उठाया कि लो भाई आप कौन लेना चाहता है। फिर भी कुछ छात्र जो पहले हाँ करना चाहते थे उन्होंने हाथ डाउन करके पाम के नीचे आ चुका है, मसला गया है, नहीं नहीं भाई हमने लेना। फिर उसके बाद उन्होंने उसी नोट को कहा कि ये गंदी नाली में फेंक दिया कि बोलो बच्चों आप कौन लेना चाहता है। तो बहुत कम छात्र उस नोट को लेने के लिए हामी भर रहे थे। तो वही बात उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की। बच्चों जब ये नोट बिल्कुल न्यू था तो इसकी कीमत 500 रुपए थी। जब ये मसला गया तब इसकी कीमत भी 500 रुपए। जब ये नाली में चला गया तब इसकी कीमत 500 ही थी। कीमत कम हुई नहीं। ठीक उसी तरह से हमारे ये जो फेलियर छात्र हैं, तुम जो बैठे हो कि आपको अपनी वैल्यू का पता नहीं है कि आपकी वैल्यू कितनी है। जिस दिन आप अपनी वैल्यू को पहचान लोगे उस दिन आप जो है अच्छा काम करोगे। क्योंकि कुछ छात्र जो फेल हो जाते हैं सोसाइटी में, अब जैसे नया नोट है जो क्रीम स्टूडेंट हैं उनको सोसाइटी में अच्छा रिगार्ड मिलता है। थोड़ा मसल दिया जाए तो जो अपने मेरिट से नीचे रह जाते हैं तो उनकी हालत वैसी हो जाती है। कुछ पाम के नीचे जैसे नोट आ गया तो कुछ की हालत जो केवल पास मार्क में चले गए उनकी हालत वैसी है। जो स्टूडेंट फिर फेल हो जाते हैं उनकी हालत नाली में पड़े हुए नोट की तरह। लेकिन हमें ज़रूरत है अपनी वैल्यू को पहचानने की। जिस दिन हम अपनी वैल्यू को पहचानोगे तो उस दिन आपको पता चलेगा कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, प्रदेश के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो और देश के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। तो आप लोगों को अपनी वैल्यू को जो है पहचानना है, ताकि आपने देखा होगा सोसाइटी में कुछ बच्चे जो है सुसाइड कर लेते हैं
तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं सुसाइड के लिए। तो इस तरह से ऐसे बच्चों को अपनी वैल्यू का पता नहीं होता है और वो ऐसा स्टेप फिर उठाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी कीमत को पहचाने और अपने माँ बाप, अपने प्रदेश और देश का नाम जो है रोशन करें। विश्राम में खड़े होने की आवाज जम के साथ।
ठीक है